The central message of Saint Sri Ramanujacharya ji, life was inclusive society, religion and philosophy. Sant Sri Ramanujacharya believed that whatever is and whatever will be is but an expression of God. He saw the manifestation of God in human beings and human beings in God. He saw all devotees of God as equal. When caste distinction and hierarchy had been recognized as integral to the society and religion, and everyone had accepted her place as a high and low in the hierarchy, Sant Sri Ramanujacharya rebelled against all this ideology. In his personal life and religious teachings, Sant Sri Ramanujacharya ने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, सिर्फ नई राह नहीं दिखाई, बल्कि अपनी जिंदगी में उन्होंने अपने वचनों को जी करके भी दिखाया। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, मनसा वाचा कर्मणा, इस सूत्र पर चलते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी को ही अपना उपदेश बना दिया। जो उनके मन में था वही वचन में था और वही कर्म में भी दिखा। संत श्री रामानुजाचार्य में एक विशेषता थी कि जब भी विवाद होता था तो वे स्थिति को और बिगड़ने से रोकने और समस्या को सुलझाने का एक अलग तरीके से प्रयास करते थे। ईश्वर को समझने के लिए द्वैत और अद्वैत, द्वैतवाद और अद्वैतवाद ये बड़े प्रचलित थे। उस कालखंड में रामानुजाचार्य जी ने इस तनाव के माहौल में, दो छोर पर दुनिया चल रही थी, विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत देकर के कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे अलग अलग चीजों से अच्छाइयों को मिलाया जाए, इस परंपरा को जन्म दिया। हर वो परंपरा जो समाज में भेद पैदा करती हो, समाज को बांटती हो, संत श्री रामानुजाचार्य उसके खिलाफ थे। वो उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए, उसे बदलने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक देते थे, प्रयास करते थे। आपको ज्ञात होगा किस तरह मुक्ति और मोक्ष के जिस मंत्र को उन्हें सार्वजनिक करने से मना किया गया था, क्योंकि अपने यहां परंपरा है कि जब शिष्य को गुरु मंत्र मिलता है तो एक पर्सनलाइज होता है, और गुरु कहते भी है कि मैंने जो मंत्र दिया है वो तेरे मोक्ष के लिए है, ये तुम्हें किसी को कहना नहीं है, तुम्हें हक नहीं है। जब रामानुजाचार्य जी को भी ये कहा गया, गुरु मंत्र दिया गया, उनके लिए जीवन में जो आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे थे उसके सारे रास्ते मिल गए, लेकिन वे परंपराओं के खिलाफ और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस विचार को समर्पित जीवन था। मनोमन गुरु की क्षमा मांगते हुए उन्होंने क्या किया, एक जनसभा बुलाई और जनसभा को कह दिया कि गुरु मंत्र मुझे मिला है जिससे मुझे मोक्ष मिलने वाला है, ये मैं आपको भी बांटता हूं, और उन्हें बांट दिया। उन्होंने कहा था कि जिस मंत्र से परेशानियों से मुक्ति मिली है वो किसी एक के पास क्यों रहे, उसका हक हर गरीब को क्यों न मिले, उसका पता हर गरीब को क्यों नहीं मिलना चाहिए। 1000 साल पहले इस प्रकार का व्यक्तित्व आज भी अगर 10 लोगों के बीच में अलग विचार रखना है तो 70 बार सोचते हैं यार इसको बुरा तो नहीं लगेगा, चुप रह जाते हैं, भाग जाते हैं। 1000 साल पहले सारी परंपराओं के खिलाफ कितना बड़ा जबरदस्त कन्विक्शन होगा, भीतर कैसी अंतर चेतना होगी जो उन्हें यह करने के लिए सामर्थ्य देती थी। संत श्री रामानुजाचार्य का हृदय इतना विशाल,
इतना परोपकारी था। दिस इज प्रिसाइजली why Swami Vivekananda spoke of the heart of Saint Sri Ramanujacharya, the large heart that cried for the downtrodden at a time when being downtrodden was recognized and accepted as a part of one's karma. Sri Ramanujacharya ji broke the subtle prejudice of his times. His thinking was much ahead of his era. In more than one sense, Sant Sri Ramanujacharya was a millennial sage who foresaw 1,000 years before the hidden and unspelled out aspirations of the downtrodden. He realized the need to include the socially included outcasts and the divyangs to make the not only religion but the society itself wholesome and complete. गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए वो साक्षात भगवान बनकर के आए थे। एक समय था तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम मंदिर का पूरा प्रशासन एक विशेष जाति के पास ही था और इसलिए उन्होंने मंदिर का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ही बदल दिया था। आज भी हिंदुस्तान में पुराने किसी मंदिर में है, एक पुजारी को आप हला नहीं सकते, इधर से इधर नहीं कर सकते, कितनी बड़ी सरकार वो भी नहीं कर सकती। उन्होंने 1000 साल पहले ये हिम्मत दिखाई थी कि सारी व्यवस्था को पलट दिया और उन्होंने क्या किया, अलग अलग जातियों के लोगों को मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया। महिलाओं को भी कई जिम्मेवारियां सौंपी गई। मंदिर को उन्होंने नागरिक कल्याण और जन सेवा का केंद्र बनाया। उन्होंने मंदिर को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में बदल दिया जहां गरीबों को भोजन, दवाइयां, कपड़े और रहने के लिए जगह दी जाती थी। एक प्रकार से सामाजिक चेतना का केंद्र बना दिया। उनके सुधारवादी आदर्श आज भी कई मंदिरों में रामानुज कूट की तरह नजर आते हैं। आज भी ऐसे कितने ही उदाहरण हैं आपको जिंदगी में, उनके जीवन में से हमें अनेक ऐसे जिसमें परंपराओं से बाहर निकल करके केंद्र में समाज का दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित इन्हीं का कल्याण, वो भी मुख्य धारा के सभी लाभों से लाभान्वित होना चाहिए, ये चिंतन था। कास्ट सिस्टम को चुनौती देते हुए उन्होंने अपना गुरु भी ऐसे व्यक्ति को बनाया जिसे जाति की वजह से तब का समाज गुरु बनने योग्य नहीं मानता था। मैं मानता हूं आज भी हम हिम्मत नहीं कर सकते हैं। देश के कम लोगों को पता होगा कि 1000 वर्ष पूर्व दिल्ली के सुल्तान की बेटी बीबी नचियार और उसकी मूर्ति संत श्री रामानुजाचार्य ने ही मंदिर में स्थापित करवाई थी। आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस समय सामाजिक समरसता और सद्भाव का कितना बड़ा संदेश संत श्री रामानुजाचार्य जी ने अपने इस कार्य के माध्यम से दिया था। आज भी बीबी नचियार की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। बीबी नचियार की मूर्ति की तरह ही संत श्री रामानुजाचार्य का संदेश आज भी उतना प्रासंगिक है। संत श्री रामानुजाचार्य के जीवन और शिक्षा से भारतीय समाज का उदार, बहुलतावादी और सहिष्णु स्वरूप और मजबूत हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी, बहुत कम लोगों को मालूम है ये, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी उनके बारे में वो एक मैगजीन निकालते थे, बहिष्कृत भारत, बाबा साहब अंबेडकर। 3 जून 1927 बहिष्कृत भारत में बाबा साहब अंबेडकर ने एडिटोरियल लिखा था और उस एडिटोरियल ने करीब 90 वर्ष पहले एडिटोरियल लिखा था और उसको पढ़ने पर संत श्री रामानुजाचार्य के प्रेरणामयी जीवन की कितनी ही बातें हमारे मन मंदिर को छू जाती है। बाबा साहब ने लिखा था, हिंदू धर्म में समता की दिशा में यदि किसी ने महत्वपूर्ण कार्य किए और उन्हें लागू करने का प्रयास किया तो वो संत श्री रामानुजाचार्य जी ने किया। उन्होंने आगे लिखा है कि उन्होंने कांचीपुरम नाम के एक गैर ब्राह्मण को अपना गुरु बनाया। जब गुरु को भोजन कराने के बाद उनकी पत्नी ने घर को शुद्ध किया तो संत श्री रामानुजाचार्य ने उसका भी विरोध किया। ये बाबा साहब आंबेडकर की बात मैं बता रहा हूं आपको। आज से 90 साल पहले 3 जून 1927 को बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा था, एक दलित गुरु के घर में आने के बाद अपने ही घर की शुद्धि होते देख
संत श्री रामानुजाचार्य बहुत दुखी हुए और उन्हें बहुत गुस्सा भी आया था। जिस कुरीति को मिटाने के लिए वो अथक परिश्रम कर रहे थे, वो उनके घर से ही नहीं दूर हो सकी थी। इसके बाद ही उन्होंने संन्यास ले लिया और फिर अपना पूरा जीवन समाज के हित में लगा दिया। बाबा साहब आंबेडकर ने आगे कहा है, मैं फिर कहूंगा, उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिया बल्कि अपने कार्यों से उन उपदेशों को जी करके भी दिखाया। उस दौर में समाज की जिस तरह की सोच थी, उसमें संत श्री रामानुजाचार्य महिलाओं को कैसे सशक्त करते थे, इस बारे में भी बाबा साहब ने अपने एडिटोरियल में बताया है। उन्होंने लिखा है, तिरुवल्ली में एक दलित महिला के साथ एक शास्त्रार्थ के बाद उन्होंने उस महिला से कहा कि आप मुझसे कहीं ज्यादा ज्ञानी है। आप कल्पना कीजिए, 1000 साल पहले रामानुजाचार्य जैसा व्यक्तित्व एक दलित कन्या के सामने अपना पराजय घोषित करे, कैसा व्यक्तित्व होगा। इसके बाद संत श्री रामानुजाचार्य ने उस महिला को दीक्षा दी और उसकी मूर्ति बनाकर मंदिर में भी स्थापित करवाई थी। दलित कन्या की मूर्ति मंदिर में। उन्होंने धनुर्दास नाम के एक अस्पृश्य को अपना शिष्य बनाया। और मजा क्या है, जब वो नदी में स्नान करने जाते थे तो किसी के भी कंधे पर हाथ रख करके चल देते थे, लेकिन जब स्नान करके शुद्ध होकर के पूजा पाठ के लिए जाना होता था तो वे इस दलित शिष्य के कंधे पर ही हाथ रख करके चलते थे। विनम्रता और विद्रोह की प्रवृत्ति का यह अद्भुत समागम था। जिस व्यक्ति के घर में ஏண்டி இந்த கிண்ணத்துல வச்சிருக்கேன், பிச்சைக்கு வருவார், விஷயத்தை முடிச்சுடு. உந்து மதகளித்தன் ஓடாத தோல்வலியன் நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தங்கமழும் குழலி கடைத்திரவாய் அந்தெங்கும் கோழி அழைத்தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகான் பந்தார் விரலை உண்மைத்து நந்தேற்பாட செந்தாமரை கையால் சீரார் வளையொலிப்ப வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய் பவதி பிக்ஷாந்தேஹி. அம்மா, சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அபசவிய வீட்சையா? அச்சா, வரும். இப்போ திருக்கோட்டையில் வச்சு சொல்லி கையோடு அழைச்சிட்டு வரும். சீக்கிரம் வரும். to release
नाहं मम स्वतन्त्रोऽहं नास्मीत्यस्यार्थ उच्यते। न मे देहाधिकं वस्तु सशेषः परमात्मनः। अनादिः परमेशोऽयं शक्तिमान् पुरुषोत्तमः। तत्प्राप्तये प्रधानोऽयं पन्था न मननामवान्। नारशब्देन जीवानां समूहः प्रोच्यते बुधैः। तेषाम् अयनभूतत्वात् नारायणैहोच्यते। नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति ततो विदुः। तान्येव चायनन्तस्य तेन नारायण स्मृतः. இது பெரிய திருமந்திரம். இது உலகத்தின் எல்லா விகாரங்களையும் அழித்து மோட்சம் தரவல்லது. இது பரம ரகசியம், யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது. வாங்க வாங்க, எல்லாரும் வாங்க. ஒரேவர் ரகசியத்தை சொல்றாங்க. வாங்க வாங்க, சீக்கிரமா வாங்க, சீக்கிரம் வாங்க. அச்சமா இருக்கேன். அடியே தாசன், அடியே தாசன், அடியே. நண்பர்களே, அடியேன் அனுபவிக்கும் ஆனந்தத்தை உங்கள் எல்லாருக்கும் பகிர்ந்தளிக்க விரும்புகிறேன். நான் என்பது இந்த தேகமல்ல. தலை, கை, கால் இவையெல்லாம் நான் அல்ல. இதனுள் இருக்கும் சைதன்யமும் நம்முடையதல்ல, பரமாத்மாவினுடையது. இதைத்தான் நமஹா என்று, அதாவது நம்முடையது ஒன்றும் இல்லை என்று கூறுகிறோம். நரஹா என்கிற சொல் ஜீவனை குறிக்கிறது. நாராகா என்பது ஜீவ சமூகத்தை சொல்லுகிறது. அயனா என்கிற சொல் ஜீவ சமூகத்துக்கே ஆதாரமாயும் அடையத்தக்கதாயும் இருக்கும் பரம்பொருளை கூறுகிறது. இதனால் நாராயணனே பரம்பொருள் என்று தேறுகிறது. ஆய என்கிற சொல் நாராயணனுக்கே இந்த ஜீவ சமூகம் என்பதை வலியுறுத்துகிறது. இதுதான் திருமந்திரத்தின் சாரமான அர்த்தம். அடியேன் திருக்கோட்டியூர் நம்பியிடம் 18 தடவை சென்று அறிந்த அருமையான அர்த்தம் இது. இந்த அர்த்தத்தை எல்லாரும் நன்றாக அறிந்து 3 தடவை ஓம் நமோ நாராயணாய என்று சொல்லுங்கள். ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ நாராயணாய. இந்த மந்திரம் நம் உடல், பொருள், ஆவி மூன்றையும் சொல்கிறது. ஆனால் நாம் செய்யும் காரியங்களை பற்றி காரணங்கள் தெரிவதில்லையே. கடவுளையே மறுக்கும் நாத்திகரும் பொருளையும் செயலையும் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். எனவே இந்த மந்திரம் அவர்களையும் கட்டுப்படுத்தியே தீரும். ஆஹா ஆஹா. சுவாமி, உன் முகத்தை காட்டாதே. நீ செய்த குரு துரோகத்துக்கு விளைவு என்ன தெரியுமா? நரகம். தெரிந்துமா? எல்லாருக்கும் சொல்லிவிட்டீர். அதை கேட்டவர்களுக்கெல்லாம் மோட்சம் என்று தேவரீர் அருளியதால் எல்லாருக்கும் மோட்சம் கிடைக்கட்டுமே, நான் ஒருவன் நரகத்துக்கு போனால் என்ன என்றுதான் சொல்லிவிட்டேன். ஆஹா ஆஹா ஆஹா. நான் எண்ணி பார்க்கவும் முடியாத கருணை இது. எத்தனை விசாலமான இதயம் உம்முடையது. நீரே எம்பெருமானார்.